जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला था और इस दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ का हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा सामने आया था कि इस दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ अपने जो उनके मुतालबात है वो तहरीरी सूरत में हुकूमत को पेश करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी मुतालबा तहरीरी सूरत में पेश ना किया गया और अली मीन गंडापुर ने इसकी वजह भी बता दी कि क्यों उन्होंने जो तहरीरी सूरत में जो उनके मुतालबात है वो पेश नहीं किया। इसके अलावा आज मुज़ाकरात के ही दिन आज इमरान खान का भी जो उनका बनी गला शिफ्टिंग के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह पैगाम सामने आ गया, तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि आज के मुज़ाकरात के अमल में किन हुकूमती अरकान ने और इसके अलावा जो दूसरे तहरीक इंसाफ की जानिब से किन अरकान ने इसमें शिरकत की और क्या नतीजा आखिर हुआ। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले अगर हम इमरान खान के पैगाम पर बात करें तो आज मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में इमरान खान का 2 मरतबा पैगाम अडियाला जेल से सामने आ गया है। पहला जो उनका मुज़ाकरात के हवाले से और उनका ये पैगाम है कि हर सूरत में जो हमारे मुतालबात हैं और तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 ही मेजर मुतालबात हैं। उसके बाद इमरान खान का कहना है कि अगर हुकूमत पहले इन मुतालबात पर रजामंद होगी, यानी कि इस पर सेटिस्फाई होगी, दोनों जानब से दोनों जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, अगर इनकी जानिब से रजामंदी होगी तो आगे फर्दर जो मुतालबात जो मुज़ाकरात का अमल है उसका आगाज़ किया जाएगा, यानी कि उनको जारी रखा जाएगा। और ये इमरान खान का मुज़ाकरात को लेकर वाज़ेह पैगाम सामने आया और उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत पहले हमारे ये 2 मुतालबात तस्लीम करेगी, पहला मुतालबा तो यही है कि जो 9 मई और जो 26 नवंबर को लेकर जो सान्या हुआ इस हवाले से एक जुडिशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इन तमाम तर मामलात की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो बेबुनियाद जिनको कैद में रखा हुआ है उनको रहा किया जाए। और ये इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, तो इस वजह से इमरान खान ने जेल से ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर हुकूमत पहले हमारे ये 2 मुतालबात मानेगी उसके बाद हुकूमत के साथ आगे मुज़ाकरात को जारी रखा जाएगा और अगर हुकूमत ने हमारे मुज़ाकरात हमारे मुतालबात ना माने तो जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उसको भी फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये इमरान खान का ये वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। इसके अलावा इमरान खान का जो बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से इमरान खान का जेल से पैगाम सामने आया था कि मुझे कई मरतबा डील दी गई है कि अगर आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, आपको मुकम्मल आसाइश दी जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी आराम तरीके से सुकून से बसर कर लें। लेकिन इमरान खान ने उन तमाम डील्स को रद्द कर दिया और ये कहा कि मैं किसी भी किस्म से किसी भी हुकूमत से कोई डील नहीं करूंगा और अगर मैंने डील ही करनी होती तो मैं 1.5 साल जेल में कैद क्यों काटता। तो इमरान खान का इस पर भी वाज़ेह पैगाम सामने आ गया, यानी कि इमरान खान किसी भी तरह से हुकूमत के साथ कोई भी डील करने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि पहले हमारे ये 2 मुतालबात माने जाएं, उसके बाद जो फर्दर हुकूमत के साथ निगोसिएशन है उसको जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ जो हुकूमत की जानिब से जो उनके रुकन थे, जो अरकान थे, वो भी शामिल हुए। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के जो और कमेटी का अरकान थे वो भी उसमें उन्होंने भी शमूलियत की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से जिन अरकान ने शिरकत की तो उनमें सबसे पहले नंबर पर हैं सेनेटर अरफान सिद्दीकी, खालिद मकसी, इसके अलावा एजाजुल हक, फ़रूख स्टार और भी दीगर हुकूमती अरकान थे जिन्होंने इस मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत की। और ये तो मेजर जो अरकान थे जिनके मैंने आपको नाम बताए। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी कि जो अपोजिशन की जानिब से जो अरकान ने इस मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत की तो उनमें से सबसे पहले आते हैं अपोजिशन लीडर उमर यूब, इसके अलावा CM KP के अली मीन गंडापुर, असद कैसर, इसके अलावा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रज़ा ने इस मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत की और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए। तो ये मुज़ाकरात को लेकर जो तमाम तर मामलात थे वो स्पीकर एयाज सादिक ने तमाम तर मामलात की सरबराही की, इसको लीड किया और उनका जब मुज़ाकरात एंड हुए तो उनका ये कहना है कि जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसकी निस्बत ये जो दूसरा मरहला था ये ज़्यादा खुशगवार था और इस खुशगवार माहौल में हुकूमत और जो अपोजिशन है वो यही है कि अपने जो मुज़ाकरात है उसको जारी रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि तहरीक इंसाफ जो अपने मुतालबात है वो तहरीरी सूरत में पेश करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश नहीं किए और तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला अली मीन गंडापुर उन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमत से कोई भी दरख्वास्त नहीं की और ना ही ये कोई दरख्वास्त है कि हुकूमत को हम ये तहरीरी सूरत में लिख कर दे कि हमारे ये मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे दरमियान जो भी कमिटमेंट हुई है, जो भी मुज़ाकरात तय पाए गए तो दोनों जानिब से जो डॉक्यूमेंट होगा वो अवाम के सामने रखा जाएगा और ये अवाम के लिए हम उनके लिए तमाम मुज़ाकरात कर रही हैं
और तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिर्फ ये मकसद नहीं कि वो अपने आप को रहा करवा लें और जो बाकी उनके कैदी हैं वो कैद में ही रहे, बल्कि इमरान खान की पहली प्रायोरिटी यही है कि उनके जो कैदी हैं, जो बेबुनियाद जिनको कैद में रखा हुआ है, उनको पहले रहा किया जाए, उसके बाद इमरान खान की रहाई के हवाले से जो बात है वो की जाएगी। यानी कि तहरीक इंसाफ का पहला यही मुतालबा है कि जो उनके कैदी हैं और जो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से लेकर जो एक मुज़ाकराती कमेटी वो तश्कील दी जाए। और इन मुज़ाकरात को लेकर अगले हफ्ते का टाइम लिया गया है और अगले हफ्ते दोबारा जो तीसरा मरहला होगा इन मुज़ाकरात का उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और उस हवाले से अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई कि अगले हफ्ते में किस डेट को या किस तारीख को या किस दिन इन मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा दोबारा, लेकिन ये कहा गया है कि अगले हफ्ते को इस दोबारा तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और तीसरा जो मरहला है जो मुज़ाकरात का उसको भी कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई हैं, उनका यही कहना है कि तहरीक इंसाफ का यही एजेंडा है कि जो उनके मुतालबात हैं उनको माना जाए और अगर हुकूमत हमसे हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो किसी भी तरह से जो मुज़ाकरात हैं इन पर फर्दर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लियर कट कहा जा चुका है कि अगर हुकूमत ने पहले हमारे ये दो मुतालबात ना माने तो हुकूमत के साथ किसी भी तरह से जो मुज़ाकरात हैं उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उनका यही कहना है कि हमने हुकूमत को 30 जनवरी तक का टाइम दे दिया है कि हुकूमत 30 जनवरी तक जो हमारे दो मुतालबात हैं, मेजर दो मुतालबात हैं, इनको पूरा करे। उसके अलावा जो तमाम तरह मुतालबात हैं उन पर फर्दर जो रद्द अमल है वो किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान सामने आ रहे हैं और जो मुज़ाकरात को लेकर वो यही है कि अगले हफ्ते दोबारा तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठेगी और अभी किसी भी डेट का अनाउंस नहीं किया गया कि किस दिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।